चलिए आज हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक ना, है कि नहीं। कक्षा 10 का आज हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, ठीक ना, क्यों सुमित, है कि नहीं। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, छोड़ जाए। आज हम लोग वास्तविक संख्या सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्या सीखेंगे ना, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक ना। आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका रियल नंबर, जिससे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या क्या होता है, संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना, संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक, या दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। समझ गए कि नहीं। केवल संख्या की बात की जाए तो संख्या का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है ना, है ना। जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग संख्या कहते हैं, गिनती कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। संख्या भैया कितनी संख्या में हो आप? हम लोग 10 की संख्या में, हम लोग 10 लोग हैं, है ना। 10 संख्या है, ठीक है ना, मतलब जिसका हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। अब बात फंस गई, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या, और एक बांटा गया आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ गए। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अब बात यह होता है कि अब डिफिनेशन क्या होगा, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, ठीक ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा, ठीक ना। कुछ नहीं, एकदम आसान है। क्या कहोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो कहोगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो हो गया कि नहीं हो गया। कोई पूछेगा आप लोग बता दोगे ना कि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? जी सर। क्यों सुमित, बता दोगे ना? जी सर। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय तथा अपरिमेय, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने बस लिख दिया यहाँ पर कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ गए। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो आपका साफ साफ जवाब होगा कि कोई पूछेगा वास्तविक संख्या किससे कहते हैं, तो आपका केवल दो शब्दों में जवाब होगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों को मिला करके, एक को नहीं। आप कहोगे परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, गलत हो जाएगा। आप कहोगे अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, गलत हो जाएगा। दोनों होना चाहिए, दोनों की चर्चा करोगे, दोनों को एक साथ मिला के कहोगे, तब जाके आपका वास्तविक संख्या बनेगा। समझ गए कि नहीं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया क्लियर। चलो अब मुद्दा ये फंसता है कि परिमेय संख्या किससे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे, है कि नहीं। चलो देखो, परिमेय संख्या किससे कहेंगे? परिमेय संख्या
कुछ नहीं, एकदम आसान है। परमेय संख्या किससे कहेंगे? वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, है ना? वो संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। वो संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकें उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। समझ गए कि नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। चलिए, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, है कि नहीं? वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप 7/8 लिख दीजिए, p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? हाँ जी सर। एक चीज और है, रुक जाओ एक मिनट, और यहाँ पे लिख दो और q इक्वल टू नॉट 0 और q इक्वल टू नॉट 0 हो। समझ गए? और q इक्वल टू नॉट 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, आप क्या होगा? आप ले लीजिए 4/5 ले लीजिए, है कि नहीं? 4/5 लीजिए। इसके बाद आप ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 7/10 ले लीजिए, है कि नहीं? आप 6 ले लीजिए, केवल 6 ले लीजिए, केवल आप 6 लीजिए, केवल आप 4 ले लीजिए, केवल आप 4 ले लीजिए। कहोगे सर अभी आपने तो यहाँ पर कहा p बाई क्यू ग्रुप में होना चाहिए, ये तो p बाई क्यू ग्रुप में है, ये भी p बाई क्यू ग्रुप में है, लेकिन इसमें कहाँ p बाई क्यू है? इसमें नीचे क्यों कहाँ है? नीचे तो है ही नहीं है। मैं कहूँगा बेटा कुछ नहीं है तो इसका बटाई कर लो। हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। हो गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आराम से क्लियर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि ये बता रहा है 4/5 6/7। चलिए देखिए, ये आप कड़ी में 4 भी लिख सकते हैं। कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 आएगा, है कि नहीं? कड़ी में आप 9 लिख सकते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी आपके परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या, ठीक ना? ये सभी आपके क्या है? परमेय संख्या है। ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके परमेय संख्या है। कौन संख्या है? परमेय संख्या है सभी आपके, ठीक ना? चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? हाँ, अपरमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय संख्या। देखो जी, अपरमेय संख्या क्या होता है? वो संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जिससे हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। लिख देता हूं मैं, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जाए, जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कड़ी में 3 हो जाए, क्या है? कड़ी में 3 हो जाए। इसके बाद 3.12
1 2 डैश कर लो, या 4.12 4.1 2 1 2 3 1 2 3 4 है कि नहीं, डैश। ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लिखेंगे 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे करके डैश मार देंगे, ठीक ना, है कि नहीं। ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। जिससे इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, इससे हम लोग p बाई क्यू के रूप में, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, है कि नहीं। कड़ी में 3 है, इसका वर्गमूल लोगे तो दशमलव में करके अनंत तक चला जाएगा, ठीक ना, ये रुकेगा नहीं, ठीक ना, है कि नहीं। हाँ, कभी ये मत देखना, देखो ये परिमेय संख्या होता है, 3.14 डैश कर गया, यदि केवल ये डैश आगे ऐसे मार दिया तो ये परिमेय संख्या होगा। ये मत कहना कि नहीं हर दशमलव वाला अपरिमेय होता है ना, नहीं, दशमलव वाला परिमेय होता है। इसका मतलब ये हुआ 3.14 डैश का मतलब ये हुआ कि 3.141414 का रिपीट होता हुआ चला जा रहा है, ठीक ना। ये हमारा परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ गए कि नहीं, बस में। चलिए, तो आप समझ गए परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ना, है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, वो संख्या जिससे p बाई क्यू रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना। 2/3 4 5 6 है ना, कड़ी में 4 कड़ी में 9 वगैरह सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो संख्या जिससे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 5 कड़ी में 7 है कि नहीं, ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3.12 यदि 1 2 1 2 होता तो परिमेय होता, ठीक ना, मतलब कि आगे इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। 4.12 फिर 1 2 3 1 2 3 4, देखो यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। ये सभी क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। कोई पूछेगा वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल दो, कोई आपसे कहेगा कि आप वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल दो, या ऐसे पूछ देगा, या आपसे ऐसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो आप कहोगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं ना। आप क्या कहोगे बताओ, आपको इसको मिटा देना हूं, आप कहोगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। क्या कहोगे यहाँ पर इसका डिफिनेशन, हाँ, कहोगे परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, हाँ, वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अब जैसे में कोई पूछेगा तो कहोगे 4/5 6/10 कर लो, है कि नहीं। आप कहोगे 7 8 है कि नहीं, फिर इसके बाद आप कहोगे कड़ी में 3 1.23 2 3 4 डैश है कि नहीं, एक भी लिख सकते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम्पल आप दोगे ना वास्तविक संख्या का, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए, मिक्सिंग होना चाहिए, ठीक ना। किसी केवल परिमेय का एग्जाम्पल तुम दोगे तो गलत हो जाएगा, अपरिमेय का दोगे तभी गलत हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। वास्तविक संख्या का मतलब होगा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए, केवल एक नहीं, दोनों होना चाहिए। जब दोनों रहेगा तो आप आराम से उसे हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रहेगा तो नहीं। वास्तविक संख्या का मतलब ही है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या। समझ गए कि नहीं। एग्जाम्पल देखो, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये आपका 4/5 ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी आपका परिमेय, यहाँ भी परिमेय है, लेकिन यहाँ से आपका अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है, एक आपका परिमेय। कोई आपको गुमराह करने के लिए पूछ सकता है कि ये बताओ एक परिमेय है कि ये परिमेय है, कहोगे परिमेय है।
कहेगा अरे भैया कैसे परमेय है, एक ही तो है बटा में कुछ तो है नहीं। कहोगे सिंपल सी बात है, हाँ? है कि नहीं? हमारे महान गणितज्ञ रामानुजम ने बता दिया है कि एक है तो उसका बटा एक ले लेंगे वो परमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? 4 है उसका बटा एक ले लेंगे परमेय संख्या हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या का एक हमेशा उपस्थित होता है भाग के रूप में, जी सर। और एक गुणा के रूप में भी उपस्थित होता है। कोई भी रहे, चर रहे अचर रहे कुछ भी रहे, जी सर। एक हमेशा भाग के रूप में उपस्थित होता है, एक हमेशा गुणा के रूप में उपस्थित होता है। ठीक ना? जी सर। क्योंकि एक का केवल उसका उपयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं? जी सर। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई काम करने के लिए एक का जब उपयोग करेंगे तो उसका महत्व तो रहेगा, नहीं उपयोग करेंगे तो उसका महत्व तो नहीं रहेगा। समझ गए? जैसे आपके रिश्तेदारी में, जैसे रिश्तेदारी में फूफा जी होते हैं ना, फूफा जी, जी सर। हाँ, उनका जब उनका आपको उपयोग करना है तो भाई उनका महत्व है, और नहीं उपयोग करना तो उनका कोई महत्व नहीं है। वो नाराज रहे चाहे खुश रहे, क्या फर्क पड़ता है? जी सर। फूफा जी खुश है ना? जी सर। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना। फूफा जी खुश हैं तो सभी लोग खुश हैं, है कि नहीं? फूफा खुश रहे चाहे न रहे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। उसी तरह एक होता है ना, एक का जब हमें प्रयोग करना है तो प्रयोग करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या। क्या हो गया बेटा? वास्तविक संख्या। चलिए, अब हम कुछ जानते हैं, कुछ अलग से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं?